और बच्चों क्या हालचाल। हमने फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स के जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है, जो छोटे क्वेश्चन है, वो कवर कर लिए थे। अब हम बात करते हैं बड़े क्वेश्चन की, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले इशू, फिर उसमें कॉल सिनेरियो रहेगा, फिर उनके शेयर फॉरफिट करेंगे, फिर वापस री इशू करेंगे। ठीक है ना। तो चलो मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अपने पास में नोटबुक पेन सब रेडी रखो। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद में इसके सोल्यूशन पार्ट पे चलेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है। X Limited was registered with an authorized capital of rupee 2 lakh shares of rupee 10 each. It purchased assets of Y Limited for 11 lakh and issued fully paid shares for purchase consideration. It also invited application for 1,20,000 shares payable as under. देखो असेट परचेज करना और उसके लिए शेयर इशू करना, ऑलरेडी हम ये सारा काम कर चुके हैं। ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग अभी बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, फिर क्या बात करेंगे इसके बारे में, फिर फॉर फीचर और उसके बाद में री इशू। ठीक है, तो चलो देखो पेबल कैसे है। 2.5 ऑन अप्लीकेशन, 2.5 ऑन अलॉटमेंट, फिर आगे लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे बट काम चल जाएगा। फिर लिखा हुआ है 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन फाइनल कॉल। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड। जो भी अपना ड्यू था अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे वो प्रॉपरली मिल गया। हाउ एवर एज शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। ठीक है, एक शेयर होल्डर जिसके पास में 400 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द शेयर ऑफ द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर एंड री इशूड देम ₹8.50 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, और उसे 8.5 रुपये में 8.50 में री इशू कर दिया। ठीक है, और फुल्ली पेड अप। आगे लिखा है पास जर्नल एंट्रीज। हम लोग केवल एंट्रीज पास करेंगे। देखो कैश बुक हो गया, बैलेंस शीट हो गया, सब कुछ सेपरेटली समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले हमारी जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग हो जाए इशू ऑफ शेयर फॉर कैश वाली, उसके बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। तो एंट्रीज में जाने से पहले एक बार मैं नंबर ऑफ शेयर्स देख लेता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। अप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर। ओके, 1,20,000 शेयर्स हैं। स्टार्ट करते हैं चलो। तो सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट किस चीज़ की एंट्री होगी। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,20,000 अपने पास में एप्लीकेशन आई, मल्टीप्लाई बाई एक शेयर पे कितना 2.5 रुपीज़, कितना हो गया टोटल 3 लाख रुपीज़। ठीक है, सेकेंड एंट्री किस चीज़ की पास करेंगे, सेकेंड एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट सेम ही रहेगी 3 लाख। ठीक है, अब थर्ड एंट्री किसके पास करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करने की। अलॉटमेंट को ड्यू करने की क्या एंट्री बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2.5 रुपीज़ ही है इसमें भी, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3 लाख, और यहाँ पे भी 3 लाख। फोर्थ एंट्री क्या बनेगी, रिसीव करने की। रिसीव करने की क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 3 लाख, यहाँ पे भी आ जाएगी 3 लाख। चलिए ठीक है, अब क्या करना है अपने को, फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करनी है। तो पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे अमाउंट कितनी थी, 2 रुपीज़ थी आई थिंक, एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। 2 ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2,40,000। ठीक है, 2,40,000, 2,40,000।
और सिक्स्थ एंट्री किस चीज़ की पास होगी, अमाउंट रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट आ गया 2,40,000, 2,40,000। चलिए ठीक है, हमने क्या किया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इन तीनों को ड्यू किया और रिसीव कर लिया। ठीक है, जो नॉर्मल एंट्रीज पास होती है, देखो क्या है, जहाँ पे कुछ समझाने का नहीं होगा थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे और आप लोग भी उसी अकॉर्डिंग चलें, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आपको भी पता है खूब लेंथी कोर्स है और अपने को बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। अब देखो सेवन्थ एंट्री पास करते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 3,60,000 और इधर भी आ जाएगा 3,60,000। चलिए ठीक है, एट्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल पे हमें अमाउंट कितना चाहिए था 3,60,000, लेकिन एक पर्सन जिसके पास में 400 शेयर्स है उसने हमें कॉल्स का पेमेंट नहीं किया, मतलब 1,200 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुए। 360 में से 1,200 माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना रहेगा 3,58,800, ये अपना बैलेंस आ जाएगा। चलिए ठीक है, नाइन्थ एंट्री पास करते हैं। देखो ये हमने फाइनल कॉल को ड्यू किया, रिसीव किया, कॉल्स इन एरियर था, उसके शेयर फॉरफिट कर लिया, ऐसा क्वेश्चन ने बोला हुआ है। तो फॉरफीचर की क्या एंट्री बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है, कॉल्ड अप वैल्यू आती है। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है, हमने कितने पैसे उनसे कॉल कर लिए यानी मांग लिए। फेस वैल्यू थी 10, फाइनल कॉल तक हमने पूरा मांग लिया, इसका मतलब 10 रुपये ही अपना क्या रहेगा कॉल्ड अप वैल्यू। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ गया बताओ 4,000। फिर क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के बाद में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। देखो कॉल्स इन एरियर हमें डायरेक्टली पता है 1,200 है, तो हमें रिसीव कितना हो गया 4,000 में से यदि हम 1,200 रुपीज़ माइनस कर देते हैं तो बैलेंस कितना आएगा 2,800। ठीक है, हमने 4,000 में से 1,200 माइनस कर दिया, बैलेंस कितना आया 2,800। ठीक है, अब क्या करें, नाइन्थ एंट्री अपनी पास हो गई। नाइन्थ एंट्री किससे रिलेटेड है बताओ, हमने क्या किया यहाँ पे फॉरफीचर किया। फॉरफीचर के बाद क्या करना है, री इशू, कितने में किया 8.50 में। ये कहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बताया हुआ है। अपने मन से कोई अमाउंट एज्यूम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं करना है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एज इट इज़ चलना है। जहाँ पे अजम्पशन अप्लीकेबल होगी वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, सेम अजम्पशन आपको फॉलो करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, जैसे कई बार बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है, सर शेयर फॉरफीचर को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करें। देखो 400 मल्टीप्लाई बाई 7 सीधी कैलकुलेशन है। 3 रुपीज़ नहीं मिले तो 7 रुपीज़ मिल गए, जो मिल गए वो फॉरफीचर में जाएंगे, जो नहीं मिले वो कॉल्स इन एरियर में जाएंगे। ठीक है, अब देखो कैपिटल में कितना आएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ गया 4,000। बैंक में कितना आएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 8.50 और शेयर फॉरफीचर में कितना आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 1.50। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट री इशू के टाइम पे करते हैं, उसमें क्या लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर। क्या लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर। तो हमें डिस्काउंट कितना था, यहाँ पे 10 रुपये का शेयर है, 8.50 पे इशू हुआ तो 1.50 क्या हो गया, ऑटोमेटिक डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 600 और यहाँ पे आ जाएगा 3,400। ठीक है, अब लास्ट एंट्री किस चीज़ की है बताओ, कैपिटल रिजर्व की। देखो एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट
डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है, हमें कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे हुआ भाई, हमने पहले शेयर क्या किया, फॉरफिट किया, जिस पे ऑलरेडी अपने को पैसे मिले हुए थे, फिर हमने रीइशू किया तो हमें और पैसे मिले, हमें चाहिए थे 10 रुपीज़, उससे जितना एक्स्ट्रा मिला वो अपना प्रॉफिट है। बहुत सिंपल सी बात है, 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपीज़ चाहिए, उससे ऊपर जो भी मिला वो अपना क्या है बताओ, प्रॉफिट है। और किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का, इसलिए कहाँ पे लिख रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में। क्या हम इसे P&L में ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। P&L में रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट ट्रांसफर होते हैं, कैपिटल नेचर के जितने भी प्रॉफिट है वो कौन से अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, चलिए अब समझते हैं यहाँ पे। तो देखो अपने को पहले कितने रुपीज़ मिले हैं, 2800, ठीक है, और अभी हमने डिस्काउंट कितना दिया, 600, तो 2800 माइनस 600 बच गया कितना, 2200, और डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे इसे, कैपिटल रिजर्व में। 2200 मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ। देखो पहले 7 रुपीज़ मिल गए थे, अभी 8.50 रुपीज़ और मिल गए, टोटल कितना हो गया, 15.50। लेकिन हमें एक शेयर पे 10 रुपीज़ चाहिए थे, कितने एक्स्ट्रा मिले, 5.50, मल्टीप्लाई बाय टोटल शेयर कितने हैं बताओ, 400, तो अमाउंट कितना आ गया, 2200। क्या हमें इस तरीके से कैलकुलेशन हर बार करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने आपको फॉर्मूला समझाया हुआ है, उस फॉर्मूले से करना है। अभी फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि अभी हमने सारे शेयर रीइशू कर दिए। यदि सारे शेयर फॉरफिट हो जाते हैं और सारे शेयर रीइशू हो जाते हैं तो अपने को फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ में प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, आराम से डाउट लिख के भेजो, मैं क्लियर करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। आप लोग ऐसे मत सोचो कि मैं आपको कोर्स अलग तरीके से कवर करवा रहा हूँ, क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि हर एक चैप्टर की एक सीक्वेंस होती है, हर एक जो राइटर होता है, जो बुक बनाता है, वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है, लेकिन सिखाने की सीक्वेंस अलग होती है। इसलिए मैं क्वेश्चन कभी पहला, कभी दूसरा, पांचवा, ऐसे बीच में करवा रहा हूँ। ठीक है ना, सब कुछ कवर होगा, ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं जो आपको आए नहीं। ठीक है ना, और कोई क्वेश्चन बाई चांस रह भी जाए ना तो खुद करो और मेरे से पूछो आराम से, दिक्कत काहे की, डरने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल भी डर लगना ही नहीं चाहिए। और अब तो यार हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, डर कैसा, डर तो बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए। चलिए भाई, अल्फा लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। 5000 शेयर है, फेस वैल्यू है 100, द अमाउंट वॉज पेबल एज अंडर 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन फाइनल कॉल। टोटल हो गए 100 रुपीज़। द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल। देखो ये बात ध्यान रखनी है, कंपनी ने फाइनल कॉल के पैसे मांगे ही नहीं, मतलब कहाँ तक पहुंची है कंपनी, केवल फर्स्ट कॉल तक पहुंची है। ठीक है, एक्स ए होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक्स जिसके पास में 100 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए और उसने कॉल के पैसे भी नहीं दिए। डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर एंड इमीडिएटली रीइश्यूड द फॉरफिटेड शेयर ₹8.6500। ये क्या कहना चाह रहा है, डायरेक्टर ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए और 6500 रुपीज़ में री इशू कर दिए। इसका मतलब बैंक अकाउंट में 6500 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गए। चलिए ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट, तभी अपने को पता चलेगा कहाँ प्रॉब्लम है। इन्होंने लिखा हुआ है पास एंट्रीज एंड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, सब चीज़ें आगे कवर करेंगे। अभी तो एंट्रीज पास करते हैं। 5000 शेयर है, 100 का एक है, 25 25 20 30 पे जाना नहीं है, 100 6500। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं, तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था एक बार चेक कर लेते हैं, 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट एंट्री पे। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे अपने पास 5000 शेयर है और एक शेयर पे वैल्यू कितनी है एप्लीकेशन की, 25 रुपीज़। ठीक है, अमाउंट कितना आ गया, 1,25,000, 1,25,000। चलिए ठीक है,
सेकेंड एंट्री क्या पास होगी, अब एप्लीकेशन का जो अमाउंट है उसे हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सेम अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसमें हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 1,25,000 1,25,000। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री क्या बनेगी, अब हम किसको ड्यू करें बताओ, अलॉटमेंट को। फिर क्या करेंगे, अलॉटमेंट को रिसीव, फर्स्ट कॉल को ड्यू, फर्स्ट कॉल को रिसीव, फाइनल कॉल अभी तक हमने की नहीं है तो फाइनल कॉल की एंट्री नहीं होगी, फिर फोर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व और क्वेश्चन खत्म। चलिए भाई फटाफट करते हैं। अब क्या करें, अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट सेम 25 थी तो 1,25,000 लिख देते हैं डायरेक्टली, 1,25,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिखें, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट में चाहिए कितना था, 1,25,000। जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने हमें 25 रुपीज़ के जो अलॉटमेंट का पेमेंट है वो नहीं किया, मतलब 2,500 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, तो बैलेंस 1,22,500 हमें रिसीव हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी कि कॉल्स इन एरियर था और कॉल्स इन एरियर को हमने क्या किया, नोट कर दिया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर नहीं लिखें और डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिख दें 122,500 122,500, तो क्या एंट्री गलत है? बिल्कुल नहीं है। मैं हर एक क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस सब कुछ मेंशन करता हूँ, क्योंकि एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो ऐसे लिखा आएगा कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो, तो हम ओपन कर लेंगे। दूसरा, कुछ नहीं लिखा आएगा, कुछ नहीं लिखा आएगा उसमें भी कॉल्स इन एरियर लिखते हैं तो वो करेक्ट है। तो हमारी प्रैक्टिस एक ही तरीके की रहे ना, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर वगैरह सब कुछ मेंशन करके चलता हूँ। ठीक है, अब फिफ्थ एंट्री की बात करते हैं। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 20 और अमाउंट आ गया 1 लाख। ठीक है, फिर सिक्स्थ एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट कितना चाहिए, 1 लाख। ठीक है, एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर है उसने 20 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया, मतलब 2,000 रुपीज़ हमें नहीं दिए। बैलेंस 98,000 बैंक में आ जाएगा जो हमें रिसीव हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, हमने कितने पैसे मांगे वो हमें पता है, किसने पैसे नहीं दिए वो पता है, तो जितने हमने कॉल किए माइनस जिसने नहीं दिए, बचा हुआ हमें रिसीव हो गया, वो बैंक अकाउंट में नोट कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की एंट्रीज हो गई। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, अब हम शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं। क्वेश्चन ने लिखा है कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल हमने नहीं की थी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी हम किसी के शेयर फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आएगी, जितनी कॉल्ड अप वैल्यू है। सॉरी 100 शेयर थे, 5,000 तो टोटल है। कॉल्ड अप कितना है भाई, हमने 100 शेयर पे कितने रुपए कॉल कर लिए, 25 एप्लीकेशन के, 25 अलॉटमेंट के, और 20 किसके हो गए, फर्स्ट कॉल के। केवल फाइनल कॉल नहीं किया। या फिर 100 में से 30 रुपीज़ माइनस कर दो तो हमने कितने रुपए कॉल कर लिए बताओ, 70, यानी टोटल 7,000 रुपीज़ हमने कॉल कर लिए। फिर क्या करेंगे, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और क्या लिखेंगे, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है,
देखो कॉल्स इन एरियर की दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी है। यहाँ पे कितना है 2500, यहाँ पे कितना है 2000, टोटल कितना हो गया 4500। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 4500, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर अमाउंट किस में आ जाएगी, शेयर फॉर फीचर में। तो कितना आ गया 2500। यदि आपको फिर भी कैलकुलेशन करने की मन में आए तो शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट लिखते हैं जो हमें रिसीव हो गई। 100 शेयर पे केवल अप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई है और वो कितनी है 25 रुपीज़। 100 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना हो गया 2500, ठीक है। और कितना रिसीव नहीं हुआ, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 25 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, ये अपने को रिसीव नहीं हुआ, तो टोटल 45 रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हम टाइम बचाएं उतना अच्छा है ना अपने लिए। अब देखो नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है। अब क्या पॉइंट है वो समझाता हूँ आपको, ढंग से सुनना और समझना। हम लोग शेयर कैपिटल में पेड अप वैल्यू लिखते हैं। पेड अप वैल्यू हमेशा क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताए तो जो कॉल्ड अप है वो ही पेड अप है। कॉल्ड अप मतलब हमने जिसके शेयर फॉरफिट किए हैं वहाँ पे शेयर कैपिटल में हमने कॉल्ड अप वैल्यू लिखी है। देखो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू कितनी लिखी है बताओ 70, ठीक है। तो कॉल्ड अप वैल्यू ही क्या बन जाएगी, पेड अप वैल्यू। यदि क्वेश्चन कुछ नहीं बताए, क्वेश्चन यहाँ लिख देता इतने रुपए पेड अप, तो हम लोग कहाँ लिख देते शेयर कैपिटल में। क्वेश्चन ने केवल ये बताया कि ये जो शेयर थे हमने री इशू कर दिए 8,6500, कुछ भी मेंशन नहीं किया कि जो हमने री इशू किए हैं उनकी पेड अप वैल्यू कितनी है। तो हमेशा ध्यान रखो जब पेड अप वैल्यू गिवन नहीं हो तो कॉल्ड अप वैल्यू ही क्या बन जाएगी, पेड अप वैल्यू। और कॉल्ड अप कितना है 70, तो पेड अप भी कितना रहेगा 70। 100 इंटू 70 कितना हो गया 7000, और बैंक में कितना आया 6500। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 7000 के शेयर 6500 में दिए तो कहाँ पे बैलेंस चला जाएगा, शेयर फॉर फीचर में, यानी डिस्काउंट ऑन री इशू, ठीक है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा बताओ 500। चलिए ठीक है, अब 9th एंट्री किसके पास करनी है बताओ, कैपिटल रिजर्व की। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल शेयर फॉर फीचर आएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कैसे आ जाएगी, देखो फॉरफिटेड शेयर पे पहले कितने रुपए मिले हुए हैं 2500, माइनस री इशू पे हमने डिस्काउंट कितना दिया बताओ 500, तो अब कितना बैलेंस आ गया 2000, और 2000 किस में ट्रांसफर हो जाएगा बताओ, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। देखो आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, चाहे मेरे से पहले क्वेश्चन करो, मेरे समझाने के बाद करो, खुद से पूरे क्वेश्चन करो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा इन क्लासेस का, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। अकाउंटेंसी प्रैक्टिस से समझ में आती है, वीडियो देखने से नहीं आती है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आपके साथ में ज़रूरी है। मैं जितनी कोशिश होगी मेरी तरफ से करूँगा, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको भी मेरे साथ में चलना पड़ेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।